नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। देश की जनता को जीएसटी पर एक और राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में टैक्स दरों में और कमी की जा सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू की, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में अगर कोई 1 लाख की खरीदारी करता था तो करीब 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब यही टैक्स घटकर सिर्फ 5 से 6,000 रुपये रह गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, टैक्स को और कम किया जाएगा। उन्होंने जीएसटी सुधारों को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी भी देश पर अपनी विकास यात्रा के लिए निर्भर नहीं रहेगा। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है और आत्मनिर्भरता के दम पर आने वाले दशक में कई ऊंचाइयां हासिल करेगा। इस तरह पीएम मोदी का ये ऐलान न सिर्फ जनता को राहत देने वाला है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के लिए भी बड़ी रणनीतिक दिशा भी तय करता है। 2017 में जीएसटी आया तो 100 रुपये का यही सामान 118 रुपये का हो गया। 131 से कम होकर के 118, यानी हर 100 रुपये के बिल पर 13 रुपये सीधे बच गए। अब जीएसटी की अगली पीढ़ी में, यानी इस बार जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये सामान 100 रुपये पर 5 रुपया 105 रुपये का हो गया है। 131 से 105 पर आ गया, यानी 2014 से पहले की तुलना में सीधे 26 रुपये की बचत, 100 रुपये पर 26 रुपये की बचत देश के सामान्य नागरिक को हुई है। इस उदाहरण से आज समझ सकते हैं कि एक सामान्य परिवार की हर महीने कितनी बचत हो रही है। अगर कोई परिवार अपने परिवार में जो भी आवश्यकता होती है साल भर का हिसाब लगा ले, और मान लीजिए 2014 में अगर एक साल में वो 1 लाख रुपए की चीजें खरीदता था, अगर 1 लाख रुपए के आसपास उसने 2014 के पहले कुछ खरीद किया होगा, तो उसे उस समय करीब करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अगर साल भर में 1 लाख रुपया की चीजें उसने खरीदी तो 25,000 रुपया टैक्स था 2014 के पहले, मेरे आने से पहले। ये बयान बहादुर लोग आजकल बयान करते हैं ना, जरा उनको सुनाइए। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बाद उसी परिवार को सालाना सिर्फ 25,000 से कम होकर के करीब करीब 5-6 हजार रुपया तक टैक्स आ गया है। 25,000 से 5,000, क्योंकि जरूरत के ज्यादातर सामान पर अब सिर्फ 5% जीएसटी हो गया है। साथियों, हमारे यहां गांव की अर्थव्यवस्था में ट्रैक्टर की बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले एक ट्रैक्टर खरीदने पर 70,000 रुपये 70,000 रुपये से अधिक टैक्स देना पड़ता था। ये 2014 से पहले 70,000, अब उसी ट्रैक्टर पर सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स लग रहा है। यानी किसान को सीधे एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपये से अधिक की बचत हो रही है। ऐसे ही 3 व्हीलर गरीब के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। साल 2014 से पहले एक 3 व्हीलर करीब 55,000 रुपये का टैक्स लगता था। एक 3 व्हीलर पर 55,000 रुपये टैक्स लगता था। अब उसी 3 व्हीलर पर जीएसटी करीब 35,000 रह गया है। यानी सीधे
20,000 रुपये की बचत हुई है। ऐसे ही जीएसटी कम होने की वजह से स्कूटर 2014 की तुलना में करीब 8,000 रुपये और मोटरसाइकिल करीब 9,000 रुपये सस्ती हुई है। यानी गरीब, नियो मिडिल क्लास सबकी बचत हुई है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा।